नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हर कोई चाहता है एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, लेकिन उस क्रिएशन में जब उसे ये पता हो कि वह उसे कुछ नहीं आता, उसे यूट्यूब के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, या यूँ कहें ज़ीरो नॉलेज है। ऐसे में हर कोई ये सोचता है कि मुझे नॉलेज है नहीं यूट्यूब के बारे में, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर क्या बात की जाती है, कैसे कैमरा में देखकर बोला जाता है, कैसे ये एहसास लाया जाए कि जो कैमरा में मैं देख रहा हूँ वो कैमरा नहीं है। ये एहसास, एक गहरा एहसास जो मुझे ये यकीन दिलाए कि एक कैमरा नहीं है, महज एक कैमरा, एक मोबाइल नहीं है जहाँ मैं देख कर बात कर रहा हूँ। हो सकता है एक ऐसा एहसास साथ में आता हो, नए चैनल क्रिएशन में एक ऐसा एहसास साथ में आता हो जो ये दर्शाता हो कि भाई तुम नहीं कर पाओगे यार, तुम तो नहीं ही बने हो इस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है तो आपने किस, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं आपको, इसका मैंने सॉल्यूशन दोस्तों ढूंढ लिया है। थोड़ा निदान ये कोशिश करने का प्रयास किया है कि मैं अब सोचूं कि अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं, ताकि आपको कम से कम एक बेहतर वॉइस क्वालिटी तो मिले ही मिले। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि क्या मेरी वॉइस ठीक आती है, आपको अच्छे से सुनाई देती है कि नहीं। और ये थोड़ी बहुत जो नॉइस आती है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास समय के अभाव के कारण मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ज़रूर मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दूंगा, जैसे कि मैं अपनी वॉइस पे सबसे पहले ध्यान दूंगा। एक तो मैंने माइक लगा लिया है अपने पास, ठीक है, टग इन कर लिया, एकदम फिक्स रहेगा वो, तो आवाज़ में आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे। फिर थोड़ा सा मैं ये करूँगा कि एक व्यवस्था बन जाएगी, मैं अर्ली मॉर्निंग कर सकूँ, कि ये जो रूम है ना, यहाँ पर मेरे पापा सोते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको उठा दूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेट करके उनसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग शुरू करूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो पहला जब हम चैनल क्रिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम जब चैनल क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत सारे तमाम सवाल हमारे सामने आते हैं। एक नहीं, कई सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। इन सवालों में एक अहम सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे गेन होंगे, मुझे लॉयल सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे, मेरा सब्सक्राइबिंग बेस कैसे बनेगा, मेरे व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगी, मेरा वॉच टाइम आर कैसे बढ़ेगा। ये इन सब को पाने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग हथकंडे अपनाने लग जाते हैं। साइकोलॉजिकली भी हमको इस बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो उसी दौरान से हम ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटली, फिज़िकली बहुत सी चीज़ों से में रम जाते हैं, जिसका कोई और सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता। हर कोई ऊपरी ऊपरी बातें करके निकल जाता है, लेकिन डेप्थ में उसके साथ जो बीत रहा होता है उसकी कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो दुख अगर दिखा दिया जाए तो सोशल मीडिया पे हाइप कैसे मिलेगी। अगर आप लोगों के इस पेन की बात कर दी जाए तो वो पॉपुलैरिटी कैसे गेन हो जाएगी। पेन कौन सा पेन, किस पेन की चर्चा कर रहे हो? वो पेन ये कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी सक्सेस नहीं मिल रही। अब क्योंकि मेरा चैनल, आप देखोगे मेरा चैनल अब में अभी 11 सब्सक्राइबर हुए हैं, और ये 11 के 11 सब्सक्राइबर मैंने कहीं भी किसी को शेयर नहीं करा, कहीं भी किसी को जिक्र नहीं किया, ना ही इसे मैंने अपनी अलग अलग मेल आईडी से वॉच किया, ना देखा, और ना ही साथ साथ अपनी किसी मेल आईडी से इसको क्या कह सकते हैं, सब्सक्राइब किया। हाँ, ये एक बात मैं बोल सकता हूँ कि 2-3 दिन बाद
जब वीडियो अपलोड हो चुकी होती है तो वीडियो कैसी चली, कैसी 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 परफॉर्मेंस रही है, ये सब थोड़ा चेक करने के लिए मैं स्टूडियो में जाकर ज़रूर चेक करता हूँ, जिसके थ्रू अगर मैं वीडियो वॉच करूँ तो वो ऑब्वियसली वो काउंट नहीं होगा। एंड मुझे लगता है ये लर्नर प्रोसेस है, ये एक तरीके का टेस्टिंग प्रोसेस है, तो मैं उस टेस्ट को समझ करके करता हूँ। इस उद्देश्य से नहीं करता कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, ऐसा कुछ नॉट एट ऑल। ठीक, मुझे अभी इस बात पे फोकस लगता ही नहीं है। मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं कि भाई तुम एडिटिंग भी कर सकते हो, भाई तुम हुक को यूज़ कर सकते हो, हुक डालो इसमें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने जो बात बोली है ये बहुत ही लाजवाब बात है। ये आज के समय में 2026 में यूट्यूब पे बहुत अहम हो गया है कि आप थोड़ा क्वांटिटी पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप क्वालिटी पे ध्यान दें। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम नए चैनल पर आ रहे हैं तो अभी हम ये शायद बहुत अलग पर्सपेक्टिव में बात हो जाएगी, लेकिन अभी ध्यान दें कि हम एक एक्सपेरिमेंटल मोड में हो, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जस्ट अभी। तो चैनल पे आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच। चैनल पे आना ये ज़रूरी है। आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो समय के साथ सीखिए। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बातों को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और क्योंकि कोई हाई फाई व्यूज़ नहीं आ रहे, 1 2 3 मुश्किल से जा रहा है, ठीक है, और सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे 11 तक हो ही गए हैं, आगे भी हो जाएंगे। पर मेरे लिए चिंता का विषय ये नहीं है। मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि मैं इन 2 हफ्तों में वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक इन 2 हफ्तों की रिकॉर्डिंग मेरी वीडियोस में मैं स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूँ, कोई भी मैं बाहर से टॉपिक सर्च करके नहीं ला रहा हूँ, ना ही कोई एफर्ट लगा रहा हूँ। बस मैं सिर्फ बैठता हूँ, तुरंत के तुरंत मेरे जहन में जो विषय आता है मैं उस विषय पर चर्चा कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो विषय मैनिपुलेट ना हो बाय अदर्स, ना मेरे द्वारा मैनिपुलेटेड हो, वो एकदम रॉ और ऑथेंटिक हो जो मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है डिसिप्लिन पे बात करनी है तो मैं डिसिप्लिन में बात करूं, उसमें मैं ये ना देखूं कि किसी और ने डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा, नहीं वो किसी और का अनुभव था। मैं ये देखूं कि डिसिप्लिन के बारे में मैं क्या कहता हूं, मेरा अनुभव क्या कहता है। फिर मैंने वीडियो बनाई कि मैंने जो चैनल क्रिएट करा और पहले उससे क्या गलती हुई, उनसे क्या सीखा, और अब चैनल पे क्या कर रहा हूँ, मैंने वो उस पर डिस्कस किया। अब ये कहीं भी ट्रेंडिंग नहीं है, ये कहीं भी सर्चेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई नया क्रिएटर होगा वो यही बोलेगा कि यार ऐसे थोड़ी चलेगा, चैनल ऐसे थोड़ी बढ़ता है। चैनल बढ़ाना है तो सर्चिंग टॉपिक ढूंढो, कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट करो, टॉपिक फाइंड आउट करना सीखो। डेफिनेटली मैं ये सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये सब ना करने पर डायरेक्ट आना, बात कह कर चले जाना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, ऐसे करके लॉन्ग जर्नी में तो ये भी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन फिर ये है क्या, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने कहा दिखना ज़रूरी है। कम से कम 0 से 100 तक वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, और ये जो 0 से 100 तक का जो वीडियो अपलोडिंग का फेज़ है ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल फेज़ होगा। यहाँ बहुत सी चीज़ अच्छी भी होंगी, बहुत सी चीज़ बुरी भी होंगी, बहुत सी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग भी करेंगी, बहुत सी चीज़ें बहुत रुलाएंगी भी कि यार ये वीडियो में ठीक नहीं बन पाया, या मैं ये वीडियो पे ठीक नहीं बोल पाया, या वीडियो में यहाँ पे मैं कैमरा को फेस नहीं कर पाया। धीरे धीरे खुद के साथ सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। चीज़ें गलत पूरी नहीं जाएंगी, ये तय है। ऐसा नहीं है कि एक भी व्यू नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, पर ध्यान रखें वो एक व्यू आपके द्वारा पहले तो आपके द्वारा दिया गया ना हो। मान लेते हैं आज मैंने वीडियो डाली तो मेरी अपलोडिंग की वीडियो तुरंत मेरे द्वारा वॉच ना हो, मतलब किसी और आईडी से आप देखते हो तो आपके द्वारा वॉच ना हो, क्योंकि वो वैसे भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। और वो बहुत ही चीप बात हो जाएगी कि आप ही पहला व्यू आप ही दे रहे हो। क्या फ़ायदा, आप यूट्यूब पे आए हो व्यूअर्स के लिए, खुद के लिए नहीं ना। जो व्यूअर्स पसंद करेंगे उसके लिए तो आए हो। आपको अभी व्यूअर्स को फाइंड आउट करना है, व्यूअर्स की पसंद को पहचानना, यूट्यूब पे लोग क्या देखना चाहते हैं। देखो आपका इंटरेस्ट गुड, बट लोग क्या देखना चाहते हैं इट्स मोर गुड, ठीक। तो अगर ऐसा हो जाए कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज़ में लोग क्या देखना चाहते हैं, तो अगर ये मैच मिल जाए
तो कितना बढ़िया हो जाएगी, मज़ेदार बात हो जाएगी ना। तो ये फाइंड आउट करनी, यानी कि एक तरीके से सब कुछ अभी तुम्हारे सामने रॉ बिखरा पड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन हर चीज़ आपने दूसरे के नज़रिए से जानी है। यूट्यूब पे आना है तो सबसे पहली शुरुआत अपना नज़रिया, आपकी खुद की आइडेंटिटी बिल्ड होनी चाहिए। दूसरा आपने आज देखी, किसी की वीडियो देखी, अरे भाई इस टॉपिक पे बात करते हैं, चलो ये मज़ेदार है यार, इस पर बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इससे शुरू करते हैं। आपने अभी अभी चैनल क्रिएट किया है भाई, आपने अभी अभी चैनल बनाया है, आपने अभी अभी चैनल पे उतरे हो, अभी अभी आप रिकॉर्डिंग करना सीख रहे हो, अभी अभी आप कैमरा को फेस करना सीख रहे हो। तुरंत आप उस व्यक्ति की वीडियो देख करके, उसके टॉपिक को देख करके, उसके व्यूअरशिप को देख करके, वॉच टाइम को देख करके आप डिसाइड कर लेते हो कि आप बनाओगे, आपका चल जाएगा। इस बेतुकी बात में उतरना मैं महाबेवकूफ़ी समझूंगा। हाँ, आपको वो टॉपिक अच्छा लगा, दैट्स गुड। अब आप देखो कि उस टॉपिक को उस तरीके से नहीं, आपका क्या तरीका है उस टॉपिक को बोलने का, आप कैसे आप अंदर से इन डेप्थ आप क्या रियलाइज करते हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब अगर आपके पास समय है तो उस विषय पे सर्च करके आपने बोल दिया, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा पूरा वो भी नहीं एज इट इज बोला जाएगा। अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आपके इन डेप्थ, आपके आपके दिल से वो उसके विषय में क्या बातें निकल रही हैं। अगर मैं डिसिप्लिन पे बोल रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं पढ़ के आया डिसिप्लिन के बारे में, मैंने अनुभव जो आया मुझे, मैंने वो बोला कि भाई डिसिप्लिन ही नहीं होना चाहिए, मैंने बनाया। खाली डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम नहीं होगा, इसके साथ साथ हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब ये कहीं सुना भी है, कहीं देखा भी है, अपनी लाइफ से महसूस भी किया है, तो इन सब का मिक्सचर है ये, और आपके सामने बोल दिया। तो इसे कह सकते हैं कि इंसान हर जगह कॉपी ही करता है, हर कुछ कहीं ना कहीं से सीख के। इंसान के पास अपना खुद का कुछ नहीं होता, सब कुछ सीखा सिखाया होता है। बस फ़र्क ये होता है उसका खुद का वो कैसे कहलाता है। फ़र्क इतना होता है कि अगर एक बात इधर से सीखी, एक बात इधर से सीखी, उन दोनों बात को मिलाया और उसमें से एक नया निचोड़, एक नया मक्खन घी निकल के आया और उसको फिर पेश किया, वो एक नए अंदाज में चीज़ सामने आती है, तब जाके हमें लगता है कि इसका ये अपना था। ठीक है, अपना कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं से हमने उठाया ही होता है। कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, कोई भी कंटेंट हो, हमने कहीं ना कहीं से उठाया होता है। बस उसको क्रिएटिविटी यही है कि हमने चीज़ों को देखा, सुना, महसूस किया, फिर उसको अपने नज़रिए से, अपने तरीके से पेश किया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर, अपना एक होलो मार्क बनाकर पेश किया, तब वो काम करता है। तो मैं जो कि अभी एक हाई सब्सक्राइबर बेस वाला नहीं हूँ ना, मेरी वीडियो पे बहुत 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 ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं ऐसी बातें कर पा रहा हूँ। उसका एक कारण, कई लोग बोलेंगे तेरा कौन सा इतना बड़ा सब्सक्राइबर्स है तेरे पास, ना तेरे पास कोई व्यू 1 2 4 ही आते हैं, उसके बावजूद भी तू इतनी बड़ी बड़ी बातें। दोस्तों क्या करूँ, शुरुआत यहीं से तो होती है। आप जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं, जब तक आप रियलिटी नहीं जानेंगे, फेस नहीं करेंगे, सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे, आप उस सफलता तक कैसे पहुंचोगे। मेरे को ये लगता है कि जब मैं चैनल क्रिएट करूं तो मैं इस बात का ध्यान रखूं कि मुझे तो अभी चैनल क्रिएशन में उतरा हूं, चैनल क्रिएट किया, अब मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे चैनल पे दिखना है, मुझे चैनल पे आना है। मेरी हर वीडियो कोई इस बात के लिए नहीं बनाई जाएगी कि उससे मेरे को सब्सक्राइबर गेन होंगे, उससे मुझे वॉच टाइम मिलेगा, उससे मुझे व्यूज़ मिलेंगे, उससे मेरे को लाइक्स मिलेंगे, उसको मेरे कमेंट्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं। ये सब सेकेंडरी हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि मेरी हर वीडियो, मेरा हर एक एक्सपेरिमेंट है, हर एक एक्सपेरिमेंट है। उस हर एक एक्सपेरिमेंट में हर एक नया अनुभव है जो मुझे ये बताएगा कि पिछली वीडियो से अगली वीडियो कैसी होगी, उससे अगली वीडियो से अगली वीडियो कैसे होगी, और हर दिन 1% भी इम्प्रूवमेंट आएगी तो धीरे धीरे साल भर में 365% इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, 100 से भी ऊपर। तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है, आराम से, तसल्ली से, पेशेंस बना करके। तो भाई 0 से 100 के बीच की जो वीडियोज़ हैं वो तो अपलोड करनी पड़ेंगी, और बिना ये सोचे कि उस पर कौन गाली देगा, व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर मान लें, एक पॉसिबिलिटी दे दें, वैसे तो ऐसा है नहीं, यूट्यूब ऐसा करेगा नहीं, मान लेते हैं, फिर भी एक पॉसिबिलिटी दे देते हैं कि आपकी वीडियो आज आपने अपलोड करी, आज पूरे दिन एक भी व्यू नहीं आया। अब आप टेंशन में, यार इतना बुरा हूँ क्या मैं, एक भी व्यू नहीं आ रहा, एक तो आए कम से कम, नहीं आ रहा, अगला दिन नहीं आया,
तो आपको ये दो सोचना ही नहीं, आपको इस डिप्रेशन में जाना ही नहीं है। यूट्यूब अपना काम कर लेगा, आप उसको जहाँ दिखाना है। अब क्योंकि एल्गोरिथम थोड़ा सा बदल गया है, जेमिनी इंट्रोड्यूस हो गया है इसके अंदर, तो आपकी वीडियो को वो और अच्छे से पढ़ लेता है। तो आपकी वीडियो को पढ़ता है ना, तो वो देखता है कि आपने जो थंबनेल यूज़ किया, आपने जो टाइटल यूज़ किया, वैसी कुछ बातें करी है कि नहीं करी है, तो फिर वो उसके कॉन्टेक्स्ट में उस लोगों को दिखाता है। ज़रूरी नहीं आपके सब्सक्राइबर बेस को ही दिखाए, ठीक है, वो उसके ऊपर डिसाइडेड है, वो उसको छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। आपका काम है आप वीडियो बनाओ, आप रिकॉर्ड करो। कल मैंने बात की थी कि जो हम जैसे गरीब बच्चे होते हैं वो क्रिएशन में उतरते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी ने बोला है कि ये कर लो, किसी ने बोला है इस ऐप से एडिट कर लो, मेरे फ़ोन में ऐप जाता ही नहीं है, अगर आ भी गया तो हैंग मारता है। फिर किसी ने बोला यार ये वाला क्रैक वर्जन ऐप का यूज़ कर लो। मत करना भाई मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी हाई फाई लेवल की एडिटिंग की आपको भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं आपको, तो ऑथेंटिक और रियल चीज़ पे उतरो। के फेक या क्रैक वर्जन ऐप, भाई मैं तो अब फुल्ली इसके विरोध में आ जाता हूँ, अब मैं विरोध में हूँ। आप शुरुआत कर रहे हो जर्नी की, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, आपको भरोसा इस बात पे है कि एक ऐप आएगा ना, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं सक्सेस नहीं पा पाऊंगा। मतलब वो ऐप आएगा तो आपकी सक्सेस निर्भर है उस पर, यानी निर्भर हो आप किसी ऐप पर, यानी आपकी बात में इतना दम नहीं है, आपका दम सारा उस ऐप में है कि वो ऐप अच्छी एडिट कर देगा, वो ऐप फलाना ढिमकाना कर देगा तब मेरी वीडियोस देखी जाएंगी। आप में दम नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि व्यूअर्स में सारे के सारे व्यूअर्स, यूट्यूब के सारे व्यूअर्स बस यही चाहते हैं या उन्हें यही देखना पसंद है कि एडिटिंग। अरे नहीं है ऐसा। आपको लगता है आप एक कुएं के मेंढक हो, बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। आप ऐसा सोच के क्यों चलते हो कि नहीं भाई यार सब जगह एडिट ही चलता है, एडिट की वीडियो देखते हैं, तू उन्होंने एडिट करी नहीं है, कोई नहीं देखता। देखते हैं भाई, देखते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे कितनी वीडियोस दिखा दी जाए जीरो एडिटिंग, पर उनकी बात में दम होता है, वो जो कहने आए होते हैं ना वो अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, दिल से दिल छू जाते हैं। फिर व्यूअर्स को कुछ नहीं चाहिए, एक बार व्यूअर कनेक्ट कर गया तुमसे, फिर व्यूअर को कुछ नहीं चाहिए, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्या लाइटिंग है, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, लेकिन अगर बात पहुंच गई उनके दिल तक तो वो देखेंगे। हाँ, ऐसा हर बार नहीं होगा, इसलिए एडिटिंग एक तरीके से सप्लीमेंट की तरह काम करती है, बूस्ट देती है थोड़ा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो महत्वपूर्ण आपकी वो सोल, वो एसेंस ही है जो व्यूअर से कनेक्ट कर चुकी थी आपको, वही है। अगर वो सोल, वो एसेंस अगर गायब हो गई ना और एडिटिंग हाई लेवल की हो गई तो व्यूअर्स नहीं देखेंगे, क्योंकि सच बात यह है कि सभी व्यूअर्स एडिटिंग मांगते हैं क्योंकि उनको बांधे रखती है वो, ठीक है, लेकिन सभी व्यूअर्स एडिटिंग मांगते हैं ये सेकेंडरी, वो पहले ये मांगते हैं कि जो बात कह रहा है ये मेरे लिए है भी कि नहीं, मुझ तक पहुंचती है भी कि नहीं, मेरा दिल अगर इसकी बात से अटैच होता है तो फिर एडिटिंग चाहे हाई हो चाहे लो हो वो सबकी विजिबिलिटी दिखती है फिर। तो मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं खुद व्यूअर हूँ, मैं खुद यूट्यूब पे जाता हूँ, तो मुझे अगर कैसी कोई वीडियो दिखती है जो बात बहुत ऑथेंटिक है उसकी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूअर्स हैं, मुझे इतना पता है कि मैंने वीडियो क्लिक करी और इस वीडियो में वो चीज़ मुझे मिल गई जो मैं सुनना चाह रहा था, मज़ा आ गया। अब एडिटिंग का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो सप्लीमेंट की तरह काम करेगी एडिटिंग। तो सारा कुछ निर्भरता एडिटिंग पर तो होनी ही नहीं चाहिए, क्या एडिटिंग होगी तभी कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एडिटिंग सप्लीमेंट की तरह काम करेगी जो आपको बूस्ट देगी, तो इसलिए ज़रूरी है। या अगर मैं फाइनल सम अप करूँ तो ये कह सकता हूँ कि एडिटिंग सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि आप क्या कह रहे हो, किस तरह कह रहे हो, और क्या आप व्यूअर्स के दिल से जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको लॉन्ग जर्नी में टिकना है। शॉर्ट जर्नी के लिए आप एडिटिंग प्रो लेवल की बना दो, अपनी एसेंस जीरो कर दो। मतलब आपको लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्ट पे नहीं, अरे जो आप स्क्रिप्ट पढ़े हो उस स्क्रिप्ट को आपने जिया ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, तब आप उसको बोले जा रहे हो। हेलो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे कर रहे हो। दोस्त लोग तो सुन के निकल लेंगे, इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे, लेकिन वो सब आपने एक बार पढ़ा, ठीक है, अच्छा ये टॉपिक बोलना है, इसका सब टॉपिक है, आपने उसको धर दिया। अब आपने वो टॉपिक शुरू किया और फिर अपने दिल से बोला, वो कनेक्ट करेगा लोगों तक, वो रिलेटेबल बनाएगा।
तो मैंने अब जब से क्रिएट किया चैनल, तब से मैं बहुत रिलेटेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रियल ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं होना चाहता हूँ, मैं होता जा रहा हूँ। उसके कारण से आप लोगों को मेरे पीछे बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई देता होगा, और धीरे धीरे मैं इस पे भी काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ। और ये मेरे चैनल की 18वीं या 19वीं वीडियो होगी। हाँ, 19वीं वीडियो होगी। मेरे को देखो नंबर वाइज भी याद होती चली जा रही है, क्योंकि अब मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ। ठीक है, मैं इस फ़र्क में नहीं जा रहा। हाँ, आप लोग कमेंट करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करता हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, वो यही बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब के लेवल पे तमाम बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में, तमाम बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एडिटिंग क्या करनी है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ दिमाग में एक साथ आएगा। फाइनल कंक्लूजन यही है कि आपको उतरना तो होगा। अभी फ़िलहाल के लिए क्वालिटी के लिए प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन अभी जो आपकी क्वांटिटी बन रही है या आपकी जो कंसिस्टेंसी बन रही है, उसको एक बार दबोच लो, उस कंसिस्टेंसी को दबोच लो। अगर मेरे को ये लगता है कि यार मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड अब से करूँगा, तो अब करो। आप उस पे करोगे ना, तो खुद से यकीन होगा कि चलो मैंने पहली बार कुछ मैंने कहा और मैं उसको कर रहा हूँ। माना उस वक्त आपकी क्वालिटी और बिगड़ गई, अभी आप बहुत टॉप लेवल नहीं यूट्यूबर नहीं बने हो ना, अभी कोई नहीं देख रहा आपको, अभी कोई नहीं देख रहा, तो आपकी गलतियां भी कोई जो उछलेगी नहीं। आप जो बहुत बड़े लेवल के यूट्यूबर बन जाओगे, तब आपको क्वांटिटी कम, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कई लोगों की आशा अभिलाषा बन चुके हो। आप लोग कई लोगों के अगर 5 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उन 10 लाख लोगों की होप जुड़ी हुई है आपसे। अब आप क्वांटिटी वाला गेम नहीं खेल सकते, अब आपको क्वालिटी वाला गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो, नया चैनल है, जीरो से शुरू कर रहे हो, एकदम जीरो से, तो शुरुआत से जीरो से लेकर 100 तक की वीडियो आप दो, कंसिस्टेंसी के साथ दो। कंसिस्टेंसी किस प्रकार की, अगर डे बाय डे की कंसिस्टेंसी है तो डे बाय डे मत छोड़ो। कोई भी बहाना नहीं कि आज थक रहा है यार, मन नहीं कर रहा। नहीं, क्यों नहीं कर रहा, बैठो। मन नहीं कर रहा, उसकी चर्चा कर लो। आज दोस्तों मेरा मन नहीं कर रहा था, पर मैंने तो अपने आपको से प्रॉमिस की थी, इस प्रॉमिस को निभाने के लिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गया हूँ। कर लो, इतना बोल दो, इतनी बातें चर्चा कर लो। अरे व्यूअर जुड़ जाएंगे, व्यूअर्स देखेंगे कि यार भाई बंदा पैशनेट तो है अपने काम को लेकर। माना इससे अभी एडिटिंग नहीं हो रही, माना इससे वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही, माना इसकी लाइटिंग अच्छी नहीं है, माना इसको ढेले भर की नॉलेज नहीं है, माना इसको हुक क्या होता है, एंडिंग क्या होती है, CTRA क्या होता है, कॉल टू एक्शन कुछ नहीं पता, लेकिन बंदा पैशनेट तो है। बंदे ने डिसाइड किया था कि मैं यूट्यूब चैनल पे उतरूंगा और अब रेगुलर रहूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। आया तो ना, अभी उसने कंसिस्टेंसी से शुरू कर दी कम से कम। अब कंसिस्टेंसी विद गुड क्वालिटी, अब वो उस पर काम करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा। और क्यों नहीं करेगा? अगर वो ऐसा नहीं करता है, सिर्फ कंसिस्टेंट बना रहता है, तो उसको खतरा है, तो वो लॉन्ग जर्नी में नहीं चल सकता, तो वो उसे उदासी ही हाथ लगेगी। मैं आज मेरी 18-19 वीडियो है ये मेरे चैनल की। इस 18-19 वीडियो में मुझे आज 20 तारीख, 21 तारीख है, 21 तारीख हो गई है। 2 फरवरी को ये चैनल पे वीडियो डालनी शुरू, क्रिएट तो मैंने 1 तारीख को कर लिया था शाम के टाइम। 2 फरवरी को ये वीडियो डालनी शुरू हुई, तो क्रिएशन शायद वो डेट ले ली फिर इसने, तो ठीक है। 2 फरवरी से शुरू हुई, आज है 21 तारीख 21, और आज ये शायद ये 19 या 20 वीडियो हो जाएगी। हाँ, 20 वीडियो हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, 20 वीडियो हो जाएगी अगर आज की मेरी वीडियो अपलोड होती है तो। 20 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, यानी 20 दिन लगातार। आज है 21 तारीख, नहीं 19, हाँ ये 19वीं वीडियो हो जाएगी। तो 19 दिन मैंने लगातार वीडियो अपलोड की है, और आज है 21 तारीख, तो 20, 21, 1 तारीख हटा दो, 1 दिन। ये 1 दिन वो था जिस दिन मैंने छुट्टी कर ली, वो मैं नोट नहीं कर पाया कि किस दिन मैंने छुट्टी करी। ठीक है, वो रीज़न भी मुझे अब थोड़ा सा याद नहीं है, पक्का वैलिड रीज़न रहा होगा। लेकिन अब से मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कब मैंने क्या किया, कब किस तरह प्रोग्रेस हुई, वो सब मुझे जीना है, मुझे एंजॉय करना है ना जर्नी को। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अभी के लिए
ये चीज़ गलत है, जानता हूँ, लेकिन ये तब जब आप उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। अभी आप क्या रिस्पॉन्सिबल हो? अभी आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अभी आपको खुद को निखारना है, खुद को निखारना है। आप बोलोगे यार ये बिना वीडियो करे नहीं कर सकता मैं ऐसी सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे भाई, समुद्र में आपको नदी में आपको तैरना सीखना है, तो जब तक नदी में कूदोगे ही नहीं, तैरना कैसे आ जाएगा? जमीन पर लेट करके हाथ पैर मारोगे क्या? सीख जाओगे वैसे? अरे उतरो, उसमें थोड़ा डर आएगा, थोड़ा खौफ आएगा, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन बिना उतरे तो नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आपका चैनल क्रिएट हो चुका है, आपने क्रिएट कर लिया है, अभी आप सब कुछ सीखोगे ना। मना तो नहीं कर रहे हो अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहे, कह रहे ठीक है ऐसे ही अपलोड कर देंगे चलो। अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर मत करना, फिर तो चैनल डिलीट मार दो। लेकिन आपको बुरा ना लगे इसलिए दोबारा बोलता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप खुद को विश्वास दिलाओगे, खुद पे यकीन करोगे कि चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, मैं एडिटिंग भी सीख लूँगा, मैं कैसे वॉइस क्वालिटी बढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं ये धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करूँगा। मैं हुक कैसे तैयार करते हैं, कैसे कैमरा को फेस करते हैं, ये सीखूँगा। इधर उधर नहीं भटकूँगा, कैमरा को फेस करना सीखूँ। कैमरा को कैमरा नहीं मानूंगा, मेरा दोस्त मानूंगा, मेरा हम साथी मानूंगा, तब बात करूँगा एकदम बेझिझक, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। ये मेरा स्टेज है, यहाँ का मैं मालिक, इस तरह सोच के आगे बढ़ूँगा। ऐसे अगर आप सोचने को तैयार हो तो आप वीडियो पे आए हो, आप वीडियो देना शुरू करो। आप पहली गेम कंसिस्टेंसी से खेलो। आप पहली गेम किससे शुरुआत करो? कंसिस्टेंसी से शुरुआत करो। कंसिस्टेंसी, और इसके साथ क्या रखना है आपको? हर दिन सीखते रहना है, यानी कि क्वालिटी पे भी काम करना है। तो हर दिन 1% सीखना शुरू करोगे। साल भर तक अगर आपने अपने आप को तैयार किया, 5-6 महीने में तैयार किया, तो उस तैयारी का रिजल्ट आपको मिलेगा फिर। ठीक है, यूट्यूब आपको धोखा नहीं देगा। जब देखेगा ना इंप्रूवमेंट आपके अंदर, व्यूअर्स भी देखेंगे भाई यार थोड़ा तो इम्प्रूव कर रहा है तू, आ जाएगा, एडिटिंग सीख लोगे आप। ठीक है ना, लेकिन कंसिस्टेंसी पहले शुरुआत करो। फर्स्ट मैं ये कहूँगा कंसिस्टेंसी। शुरुआत की 100 वीडियो तक में तो कोई आशा अभिलाषा मत करो कि क्या सब्सक्राइबर आ जाए, क्या व्यूज़ आ जाए, बस आप डालो। लेकिन हर एक वीडियो में आपका हर दिन एक इम्प्रोवाइज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड होता हुआ नजर आना चाहिए, कैमरा फेसिंग डर आपका खत्म होता हुआ नजर आना चाहिए। देखिए आप धीरे 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 कितनी चीज़ों को दूर करते जाओगे। आप बुरी चीज़ों से, आप नेगेटिव चीज़ें आपके तरफ से निकलती जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें इंटर होती चली जाएगी। यूट्यूब को जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा, यूट्यूब को इस तरह भी क्रेज मत दे देना कि आपकी बाकी लाइफ पे वो अफेक्ट डाल दे। आपकी बाकी लाइफ में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए इस यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब का आप कुछ नहीं पता कि आपका करियर सेट इसमें होगा कि नहीं होगा, आप एक अच्छे यूट्यूबर बनोगे कि नहीं बनोगे, ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, बहुत लंबी जर्नी हो सकती है, लंबा सफ़र हो सकता है, बीच में थकान भी आ सकती है, और कभी कभी मन कर सकता है कि छोड़ ही दें, ऐसी स्टेज भी आ सकती है। लेकिन आपको वो स्टेज कब आएगी? जब आप पहले से ही ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ऐसे भी कर दूँ, ये भी एडिटिंग फाड़ ढिमकाना सब ऐड कर दूँ। आप जब बहुत तेज शुरुआत करोगे ना, तो उतनी ही तेज़ी से रुकोगे भी। आप तेज शुरुआत नहीं करो, आप स्लो धीरे 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 कदम अगर 2 बढ़े तो 2 ही हर दिन बढ़ते चले जाएं, धीरे धीरे वो 3 होते जाएं। एकदम से 10वां कदम मत बढ़ा दो, ना, 2 से 3, फिर हफ्ते भर प्रैक्टिस करी 3 से 4, धीरे 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 इम्प्रोवाइज करते जाओ, रुकना नहीं बस। और जब आप बहुत ही एकदम हाई से शुरुआत करोगे, एकदम भड़क से नीचे आके गिरोगे, मन नहीं करेगा और बंद कर दोगे। अच्छी शुरुआत कर दी लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, वॉच टाइम नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बट बंद करके भाग जाओगे। ऐसा मत करो, ठीक है। मैं कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ, मैं शुरुआत ही कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ, लेकिन अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना चाहता हूँ। कभी दिन मेरा फेज लो होता है, कभी दिन मेरा एक्साइटमेंट होता है, जैसे आज मैं एक्साइटमेंट में साथ आपके सामने आया हूँ। और कोई खास टॉपिक नहीं, मैं रैंडमली आता हूँ, रैंडम मेरे पास टॉपिक्स होते हैं और मैं डिसाइड करके आपके सामने आ जाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे हुक को तैयार करते हैं, कैसे एडिटिंग तैयार कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना अपनी जर्नी खुल के। कौन बात करता है इन सब चीज़ों के बारे में? मैंने तो नहीं देखा कोई इस तरह बात करता होगा, मैंने नहीं देखा भाई, मेरे नहीं देखा। अगर आपकी नज़र में तो मुझे बता देना, मैंने नहीं देखा। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं जर्नी एंजॉय कर रहा हूँ, आपके साथ ये जर्नी एंजॉय करना चाहता हूँ, ताकि एक समय बाद मैं जब बेहतर कर लूँ तो पलट कर जब मैं देखूँ तो देखूँ कि मैंने ही अपने आप को सिखाया था, मैंने ही अपने आप को तैयार किया था कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन। अब बोल करके मैंने एक मुकाम हासिल किया, तब जाके जो सेटिस्फेक्शन आता ना भाई, वाह गजब,
वो सेटिस्फेक्शन मतलब मैं बता नहीं सकता, वो हाई लेवल सेटिस्फेक्शन होगा, मज़ा आ जाएगा। उस सेटिस्फेक्शन में वहाँ एहसास होगा कि हाँ ये था मैं, किसी से कॉपी नहीं, किसी की डिपेंडेंसी नहीं, यहाँ खुद से शुरुआत, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करो। आज की वीडियो में अगर मैं समअप करूं इस विषय को, तो समअप ये है कि आज की वीडियो में मैंने बात करी है कि आप शुरुआती कंसिस्टेंसी से ही दिखाओ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अकेले कंसिस्टेंसी नहीं, हर दिन कुछ सीखते जाओ, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाओ। पहली शुरुआती 0 वीडियो से 100 वीडियो तक के सफ़र में बिल्कुल भी मत देखो कि कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कितना क्या बढ़ रहा है, कोई अभी आशा अभिलाषा नहीं, बस अपना काम करते चले जाओ, हर दिन सीखते चले जाओ, ठीक है। और अपलोड करो, ठीक है, आओ उतरो, घबराओ मत, और निश्चिंत होकर के यूट्यूब पे काम करो, ठीक है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सफ़र भी लंबा होगा, थकाएगा भी ये सफ़र, कभी कभी उलझाएगा भी ये सफ़र, बहुत सारी चीज़ें मिसलेनियस चीज़ें दिमाग में घूमेंगी भी। डोंट वरी, टेक अ टाइम, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, यूट्यूब आपकी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ सेपरेट है, ये सेपरेट है, दैट्स इट। पर्सनल लाइफ में इसको मिक्स मत कर देना, वरना ये इतना हावी हो जाएगा, मिलेगा आपको इधर से कुछ भी नहीं, भला ढिमकाना जो आपके पास बचा है वो भी लुट जाएगा, तो आमदनी अठनी खर्चा रुपये वाला कब बात हो जाएगी। ऐसा मत करना, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर ना हो। फैमिली में यदि कोई आपको कहता है भाई ये क्या ही कर रहा है फालतू में, पूरा दिन इसके बारे में सोचता रहता है, पूरा दिन ये, मत करो अब ऐसा उनके सामने तो बिल्कुल भी मत जाहिर होने दो। हाँ, उनको ये बोल दो कि देखो मैं बाकी चीज़ कर रहा हूँ ना, आपने यदि कहा है जॉब कर रहा हूँ, या पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। वो कहेंगे हाँ आप बताओ। अगर आप पेरेंट्स बिल्कुल मानेंगे ना कि भाई हमारा बच्चा हमारी बात मान रहा है, कर भी रहा है, उस चीज़ को फॉलो भी कर रहा है, अब वो भी कुछ कह रहा है, काफ़ी दिन से कह रहा है, हर दिन डालो पिन, वो भी कहेंगे अच्छा ठीक है बोलो आज कि तुम्हारी भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हो। तो तुम कह दो देखो मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, आप देख रहे हो, लेकिन मेरी भी एक अंदर से एक इच्छा ये आती है कि मैं यूट्यूब करूँ, आप मुझे मौका यूट्यूब। फिर वो बोलेंगे तो उनको समझाओ, उनको फिर पूरा प्लान बताओ अपना कि मैं कैसे करूँगा, पूरा प्लान बताओ, उनको बताओ कि देखो आप मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम दे दो, बस सिर्फ रिकॉर्डिंग का, ठीक है, बाकी टाइम होने दो, मेरे रिकॉर्डिंग का टाइम दे दो। फिर रिकॉर्डिंग का टाइम, अच्छा ठीक है कितना लगेगा टाइम तेरे रिकॉर्डिंग में, मुझे 1 घंटा चाहिए बस। हाँ तो तेरा खेलने का टाइम, मैं खेलने का टाइम मत देना मुझे, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, खेलने का जो मुझे 1 घंटा टाइम देते हो ना आप, वो टाइम में मेरे को रिकॉर्डिंग करने दो, ठीक है। हमें क्या है, वो खेलने का टाइम तेरे को दिया था, तू उसमें रिकॉर्डिंग कर, हमें क्या जा रहा है ना। वो मान जाएंगे। ऐसे गेम खेलो ना, ऐसे क्या मेरे तो फैमिली ही मेरे साथ नहीं है, क्या होगा मेरा, कोई मेरे साथ ही नहीं देता, सब दोगले हैं, सब बेकार हैं, हमारे माता पिता ही, अरे भाई वो खूब साथ दे रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आज की सिचुएशन में जिस कंडीशन में तू फंसा पड़ा है वो ही निकालनी बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी पता है कि एक दिन में ये यूट्यूब नहीं कुछ करके दे देगा, बल्कि अगर हर दिन इसको दिया तो ये पर्सनल लाइफ को और बर्बाद कर देगा, तो वो नहीं हो, वो इंटरफेयर ना हो आपकी। तो यूट्यूब को एंजॉय करो यार, पहले ही पैसा पैसा, मर जाओ, पैसा पैसा पैसा, पहले दिन पैसा पैसा दिमाग से हटा दो। असली सफलता तब है, असली राजा तब हो आप तो ऐसे एंजॉय करो ना। ये रहा मेरा टाइम, ये रहा मेरा मोबाइल, ये रहा मेरा चैनल, और ये रहा मैं राजा हूँ। इन इतने घंटे में मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वो होगा। ऐसे चलो कि कैमरा नहीं है मेरा साथी है, ये मेरी सारी बात सुन रहा है, चुपचाप सुन रहा है, ऐसे करो। आज अगर मान लो आज आपका टॉपिक भी नहीं है ना, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आज आपके पास टॉपिक भी नहीं है, कोई बात नहीं, बात करो जो आपके दिल में आ रहा है, बोल दो। और फिर थंबनेल टाइटल लगाना, थोड़ा सा क्रेजी बन जाओ इस चीज़ में, लगाओ डालो, कोई बात नहीं, एक व्यू आएगा कोई बात नहीं, चैन रहेगा। आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने बिंदास अपने चैनल पे बोल दिया, अरे आएगा आपको, जब जर्नी अच्छी चल जाएगी ना तब आपको ये दिन याद आएंगे। जर्नी है ये, इसको एंजॉय करना है, इसको खुशी से जीना है। तो अब आप देख लो, अब आप निष्कर्ष निकाल लो आज की वीडियो में मैंने क्या क्या बोल दिया। या अगर मैं समाप्त करूं फाइनल, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई शुरुआती 100 वीडियो में बिल्कुल भी इच्छा मत करो सब्सक्राइबर व्यूज़ इन सब चीज़ों की, बस ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो।
और क्या बोल दिया मैंने, और बोल दिया कि आप लॉन्ग जर्नी के मालिक बनो, ना कि शॉर्ट जर्नी के। शॉर्ट जर्नी तो तब है जब आप एकदम से हाइप पे जाते हो और फिर गिर जाते हो। लॉन्ग जर्नी है कि आप हर दिन धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर करते हो। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, लेकिन कंसिस्टेंसी बिना अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किए मत करो, फिर बेकार है। फिर तो वो आपको ही दुख होगा लॉन्ग जर्नी में, क्योंकि लॉन्ग जर्नी के मालिक बन नहीं पाओगे आप। और कैमरा को फेस करना सीखो। फिर अपनी जो अंदर से आपके आता है वो बोलना शुरू करो। टॉपिक आप देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तरफ से बोलना शुरू करो। इससे क्या होगा, झिझक खुलेगी, कैमरा के सामने आने की, बोलने की हिम्मत आएगी। और इस चीज़ पे बिल्कुल भी चिंता मत करो कि अभी मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं अभी क्यों आऊँ यूट्यूब पे। नहीं, बिल्कुल आओ, आप बिंदास आओ, सब सुनेंगे, लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। बुराई भी करेंगे, उनको भी दोस्ती मानो। जो तारीफ कर रहे हैं वो तो दोस्त हैं ही, वो जो बुराई कर रहे हैं वो भी तुम्हारे ही दोस्त हैं। अगर तुम्हारी क्वालिटी इतनी बेहतर है, तुम्हारे कहने का तरीका इतना इंप्रूवमेंट है, तुम्हें स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है, तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो तुम भाई अच्छे स्टोरी टेलर हो। सबसे पहले अपनी एसेंस पे, अपनी क्वालिटी पे, अपने एसेंस पर, अपनी आत्मा पर विश्वास करो कि यार मैं अपनी बात जमकर कहूँगा, डट कर कहूँगा, और ऐसी कहूँगा कि लोगों के दिलों तक पहुँच जाए। उसके बाद एडिटिंग वगैरह सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उसमें वक्त के साथ लाते रहो, लोगों को दिखेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बाय, इतना ही। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें। अब आप जाइए, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ।